एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शिमला ज़िले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लगभग 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बना हुआ ज़िला है और इन सभी छोटी बड़ी रियासतों के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य सामने उभर कर आते हैं। ऐसी ही एक बुशहर रियासत के अंतर्गत आने वाली बहुत ही शानदार ठकुराई है बदस्याल की ठकुराई। शिमला ज़िले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बदस्याल एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव है। आसपास के नज़ारे बेहद खूबसूरत है और अपने आप में यह जगह काफ़ी ऐतिहासिक है और इसका इतिहास जो कि हमारे प्राचीन जो रियासतें हैं उनसे मिलता जुलता है। बदस्याल गांव का ऐतिहासिक किला 2011 में एक भीषण अग्निकांड की भेंट चढ़ चुका है और अपने आप में यह बहुत ही ऐतिहासिक एक किला था। इस गांव का या यूं कहें बदस्याल की ठकुराई का प्राचीन नाम विजयशाल था, जिसकी स्थापना की प्राचीन सारी रियासत के एक वंशज विजय सिंह ने की थी। सारी रियासत में कुछ आंतरिक उथल पुथल या कुछ आंतरिक कलह होने के कारण वहाँ से जो शासक वर्ग था उनको बदस्याल की तरफ पलायन करना पड़ा था। तो उसी समय बदस्याल नामक जगह चुनी गई होगी और वहाँ पर इस शानदार ठकुराई का निर्माण किया होगा। बदस्याल गांव बुशहर रियासत के अंतर्गत एक ठकुराई थी और बुशहर रियासत के साथ भी इस ठकुराई का एक अच्छा संबंध रहा है। इस गांव से या इस ठकुराई से कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रहे व्यक्ति है लेट श्री मेजर राम सिंह जी और 1972 में रोहड़ू कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA रहे अमृत सिंह राठौर जी। तो अपने आप में शानदार इतिहास। और ये आप जो घर देख पा रहे हैं ये भी बुशहर रियासत के अंतर्गत आने वाला या यूं के बुशहर के राजा का एक फार्म हाउस था, जिसे कि इस ठकुराई के मेजर राम सिंह जी ने उस वक्त ऑक्शन के रूप में इसे परचेज किया था। तो काफ़ी शानदार यह घर है। इसका डिज़ाइन बहुत ही प्राचीन है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। आइए दोस्तों, इस घर का थोड़ा सा आपको हम चारों ओर से दिखाते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत सारे लोग इसको देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो आप देखिए, ये चारों तरफ से ये बंद है और बीच में ये स्पेस, ये इसका आप छत देखिए। ये थोड़ा सा रेनोवेट हो चुका है और इसमें काम अभी तक जारी है। तो आपको कहीं अगर सामान दिखे तो इसमें काम चला है। तो ये अभी फ़िलहाल रेनोवेशन हो रहा है इसमें। ये देखिए बीच में ये इसका मेन गेट एंट्री का, जहाँ से हम एंटर किए।
आइए अब चलते हैं इसके चारों तरफ। ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें ऊपर भी कंस्ट्रक्शन है। और ये देखिए, ये एक दूसरा दरवाजे की तरफ जाता हुआ। ये हम राजा बुशहर का फार्म हाउस, नावर वैली, बशलोग जगह का नाम है, जिसका मॉडर्न नेम शिवदेवरी भी बोला जाता है। आप देखिए हमारे साथ इसका डिज़ाइन देखिए, प्राचीन डिज़ाइन, प्राचीन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। बीच बीच में गेट बने हैं। इस गेट को ओपन करते हैं। दोस्तों, ये गेट देखिए आप। यहाँ से देवी देवताओं के लिए प्रवेश का स्थान है, क्योंकि इस घर में ये प्राचीन समय से ये प्रथा है, राजाओं के टाइम से देवता साहब का यहाँ पे आगमन होता है ये हर वर्ष, और अभी भी ये प्रथा जारी है। आइए दोस्तों, आगे आपको इस घर के हम चारों तरफ आपको हम दिखा रहे हैं। ये जब देश आज़ाद हुआ या हिमाचल की स्थापना हुई, उस वक्त इसे मेजर ठाकुर राम सिंह जी ने राजा बुशहर से इसकी ऑक्शन हुई और इसे परचेज किया। उसके बाद से वो ही इस घर के ऑनर। और आप देखिए, ये लकड़ी का, हालांकि ये रेनोवेटेड वर्क है, लेकिन फिर भी इसका और जो डिज़ाइन इस घर का वही सेम। बहुत सारे लोग इस घर को देखने की इच्छा जताते हैं, तो हम उन लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए इस घर को दिखाते हुए, ये आप सीढ़ी भी देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ जाती हुई। दोस्तों, ये इस घर के ऑनर लेट श्री मेजर राम सिंह जी, आप देखिए। और ये घर रेनोवेट हो चुका है, लेकिन इसकी रेनोवेशन भी देखने योग्य। लकड़ी का बारीक काम आप देखिए। हिस्टोरिकल घर है ये, सीधा रियासत काल से जुड़ा हुआ, कोई 500-600 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। अब ये थोड़ा सा रेनोवेट हो चुका है, लेकिन इसका इतिहास हमने आपको बताया। और अब देखिए थोड़ा सा इसके जो बनने का डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में महल भी बना है। हमारे साथ ठाकुर राम सिंह जी के पोते जगजीत सिंह जी, हम इनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने घर को हमें दिखाने दिया। मैं ठाकुर दलजीत बोल रहा हूँ। मेरा विलेज बदशाल में पड़ता है और हमारा अब स्थायी निवास यहाँ बशलोग में है। लेकिन जो यहाँ की जो हिस्ट्री है
वो मतलब इस तरह की है ना जनाब, ये कोई 500 साल पुरानी, लगभग 500 साल पुराना वो इतिहास है यहाँ का। यहाँ पर बादशाह जो बना हुआ है वो सरकार, उनके क्या नाम, राजा साहब की उससे बना हुआ है। तो इसके बाद जो यहाँ पर ये जो खटार वगैरह बने हुए हैं, अनाज जो एकत्रित होता था आपके ज़मीनों का, यहाँ का ये सारा राज्यों की ज़मीनें थी, तो वो यहाँ काम करते थे। जितना भी अनाज होता था वो इकट्ठा करके इन खटारों में स्टोर होता था। स्टोर होने के बाद ये यहाँ से फिर एक घोड़े खच्चर जो भी था उस वक्त वो बुशहर जाता था। तो जो ये हमारा भंडार एकत्रित होता था जो अनाज, ये इसलिए देवदार का बना हुआ, ये लकड़ का बना हुआ बिल्कुल अच्छी तरह का, लेकिन इसमें कीड़ा वगैरह कुछ नहीं लगता। वो तो आज की डेट में भी मतलब जो अनाज इसमें रहता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, और ना इसमें कोई केमिकल का यूज़ होता है ना कोई दूसरी चीज़। वो इतने ठंडे हैं देवदार की लकड़ी और वगैरह इससे बन के, ये बिल्कुल जो कठार है ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कोल्ड स्टोर की तरह ठंडे है, और इससे मतलब इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता अनाज में, तो ये सुरक्षित रहता है। जो हमारे ये जो भंडारण बने हुए हैं ये देवदार के लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें अनाज बिल्कुल सुरक्षित रहता है और बिल्कुल ठंडा है, मतलब कोई कीड़ा वगैरह इसमें नहीं लगेगा। अगर कोई दूसरी लकड़ी होगी उसमें कीड़ा भी लगेगा, दीमक लगेंगे। और अगर इसको अगर हम चाहें, अगर खेती बाड़ी की जो हमारी यहाँ की वो चली हुई है, अगर इसको हम आगे अगर चलाना हो तो इसके लिए हमारे को सुरक्षित करने के लिए छोटे छोटे खटार जो लकड़ियों के पहले भी बने हुए हैं, सारे में बने हुए हैं, पीछे छुआरा वैली में भी बने हुए हैं। तो इस वजह से हमारा जो ये अन्न को सुरक्षित करने के लिए देवदार वगैरह का लकड़ी का यूज़ होना ज़रूरी है ताकि ख़राब ना हो। आज की डेट में सर ऐसा है कि अगर हम इस शैली की तरफ जाएं, अनाज वगैरह अगर भंडार करना हो तो हमारे को ये छोटे छोटे या बड़े कठार बनाने चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ ज़्यादा सुरक्षित भी रहेगी। और नहीं तो फिर वही है जैसा चला हुआ है, अब पंजाब से अनाज आएगा तो वो कीड़े वाले भी लगेंगे उसमें, तो ये है इसमें। तो ये है ना कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हम अपनी पुरानी कल्चर की तरफ जाएं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहेंगे। तो यही मेरी कामना है, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह से यूज़ होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।